Let us see the next question. Suppose in India, spot rates are as under. तो इंडिया में स्पॉट रेट क्या है वो हमको दे रखा है 70 रुपीज पर डॉलर एंड $1.5 per pound. While in UK, spot rate is 110 rupees per pound. यूके में स्पॉट रेट दे रखा है हमको वापस. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट आर्बिट्रेज इफ एनी. और दूसरा क्वेश्चन है इफ मिस्टर एक्स हैज $600 विद दैट कैन ही मेक आर्बिट्रेज. दैट इज अ क्वेश्चन. तो अगर उनके पास $600 है तो उससे आर्बिट्रेज पॉसिबल है. दैट इज अ क्वेश्चन. आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमको इंडिया में एक्सचेंज रेट से रखा है रुपीस पर डॉलर का, डॉलर पर पाउंड का, और यूके में एक्सचेंज रेट दे रखा है रुपीस पर पाउंड का. आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स दैट ये क्वेश्चन में आर्बिट्रेज है या नहीं, वो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं. मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कुछ ऐसा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमको स्पॉट एक्सचेंज रेट दे रखा है, फॉर एग्जांपल इट इज 80 रुपीज पर डॉलर. हमको क्वेश्चन में दे रखा है दैट्स द रूपी करेंसी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेट अस से 10%. डॉलर करेंसी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेट अस से 3%. और हमको दे रखा है दैट्स द 1 ईयर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज 85 रुपीज पर डॉलर. ऐसा दे रखा है. और क्वेश्चन में पूछा है दैट्स कैलकुलेट द आर्बिट्रेज इफ एनी. तो उसमें हम लोग कैसे करते थे फ्रेंड्स, जो हमको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है उसको सबसे पहले इग्नोर करो. क्या करना चाहिए, यूजिंग द स्पॉट एक्सचेंज रेट, यूजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोथ द करेंसीज, हमको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एज पर आईआरपीटी कैलकुलेट करना चाहिए. वो अगर ये फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके साथ मैच हो रहा है, देन इन दैट केस आर्बिट्रेज नहीं है. अगर वो मैच नहीं हो रहा है देन आर्बिट्रेज है. तो यहां पे हाउ कैन वी ड्रॉ अ कंक्लूजन कि आर्बिट्रेज है या नहीं. तो फ्रेंड्स यहां पे क्या किया जाएगा, यहां पे हम लोग स्पॉट एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर रुपीस पर पाउंड इन इंडिया. वी अंडरस्टैंड एट से यूजिंग द स्पॉट रेट्स प्रोवाइडेड टू अस इन इंडिया, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंडिया में रुपीस पर पाउंड का रेट क्या है. जो भी रुपीस पर पाउंड का रेट इंडिया में चल रहा है उसका हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं विद द रुपीस पर पाउंड रेट प्रिवेलिंग इन यूके. अगर ये दोनों रेट सेम है देन इन दैट केस वी अंडरस्टैंड कि आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है. और अगर ये दोनों रेट्स अलग अलग है तो आर्बिट्रेज पॉसिबल है. दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर. चलो राइट ऑन आंसर. स्टेप नंबर 1 उसमें लिखे कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस करेंसी रेट ऑफ रुपीस पर पाउंड in India, comma, to be compared with rupees per pound rate in UK. So write down answer along with me. Rupees dollar and dollar pound.
फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन मुझे रुपीस पर पाउंड का रेट निकालना है, तो रुपीस पर पाउंड, मेरा फाइनल आंसर होगा रुपीस में, आंसर वुड बी पर पाउंड। पाउंड के सामने हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है डॉलर करेंसी का, और डॉलर के सामने हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है रुपीस का। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है। वी रिक्वायर द रुपीस पर पाउंड रेट, आई एम सॉरी रुपीस पर डॉलर रेट, और क्वेश्चन में हमको वही दे रखा है, तो उसको चेंज करने का जरूरत नहीं है 70, हमको डॉलर पर पाउंड चाहिए और क्वेश्चन में वही दे रखा है 1.5। आंसर इज रिक्वायर्ड पर पाउंड यानी कि इंटू 1 करना है हमको। सो वी अंडरस्टैंड इट्स 70 इंटू 1.5, दैट कम्स टू 105, यानी रुपीस पर पाउंड का जो स्पॉट रेट इंडिया में चल रहा है और क्रॉस करेंसी से, ऑफ कोर्स क्रॉस करेंसी से, और रुपीस पर पाउंड का रेट जो यूके में चल रहा है, वो दोनों सेम नहीं है। Since both of them are not same, so we understand that say an opportunity of arbitrage exists, ऐसा हम लोग conclusion ले सकते हैं। This is the way we can have the conclusion that whether arbitrage exists or not. Of course we don't have to stop our answer at this point of time. हमको भले ही पूछा है कि कैलकुलेट आर्बिट्रेज इफ एनी, उसका मतलब ये है कि हमको आर्बिट्रेज का एब्सोल्यूट टर्म में कैलकुलेशन करके बताना है। तो we write the answer like this. I request you to write down answer along with me. As both of them are different, comma, so arbitrage exists. यानी 105 और 110 मैच नहीं हो रहा है, इसलिए आर्बिट्रेज है। I request you to take down answer for the first question, और फिर in a way that step number 1, और फिर हम लोग स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 is calculation of arbitrage in absolute term। Now अभी आर्बिट्रेज का कैलकुलेशन होगा एब्सोल्यूट टर्म में, कैसे वो समझते हैं। देखो लॉजिक बहुत सिंपल है, ये जो रेट है ना वो दे रखा है हमको, ये हमने कैलकुलेट किया है रादर द रुपीस पर पाउंड, तो ये एक्सचेंज रेट दे रखा है हमको रुपीस पर पाउंड। तो हमको ये देखना है कि पाउंड करेंसी कहाँ पे सस्ता है। वी कैन सी दैट से इंडिया पे वो सस्ता है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली। इंडिया में सेल रुपीस एंड परचेज पाउंड, और फिर यूके में वी विल डू सेल पाउंड एंड परचेज रुपीस, ऐसा किया जाएगा। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट ओवर हियर इंडिया में रुपीस और पाउंड का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कोटेशन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 105 रुपये बेचेंगे और उसके सामने हमको डॉलर करेंसी मिलेगा। आई रिक्वेस्ट यू टू यूज योर कैलकुलेटर। 105 divided by 1.5, that comes to $70. I'm sorry, 105 divided by 70, एक्सचेंज रेट दे रखा है 70, तो हमको क्या मिलेगा, $1.5 मिलेगा। हमको इतने डॉलर मिलेंगे 105 डिवाइडेड बाय 70। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, सेल ऑफ डॉलर एंड परचेस ऑफ पाउंड। तो हम लोग ये $1.5 जो हमने खरीदा है उसको बेचेंगे और उसके सामने हमको डेफिनेटली 1 पाउंड मिलेगा, क्योंकि $1.5 पर पाउंड का रेट है, तो आपको 1 पाउंड मिलेगा। अगेन आप 1 पाउंड को बेच दोगे और उसके सामने आपको रुपीस मिलेगा। कितना,
यूके में हमको दे रखा है रेट से 110 रुपए। यानी देखो आपने शुरुआत कहां से किया था 105 से, एंड यू एंड अप विथ 110, सो यू मेक अ प्रॉफिट, एंड दिस इज अ सर्टेन प्रॉफिट, दैट इज द रीजन इट इज गिवन अ नेम एज आर्बिट्रेज। यानी आपको क्या होगा 5 रुपए का आर्बिट्रेज होगा, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। ये पहले 2 ट्रांजैक्शंस इंडिया में हुए हैं और एक ट्रांजैक्शन यूके में हुआ है। कई बार स्टूडेंट्स का ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं या क्या ऐसा मैं कर सकती हूं when in rupee is converted directly into pound and then pound is converted to rupees, can I do like this? The answer is no, नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। सर क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं रुपीस और पाउंड का डायरेक्टली रेट है ही नहीं हमारे पास। क्वेश्चन में हमको रुपीस डॉलर एंड डॉलर पाउंड का रेट से क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी वजह से। तो दैट इज द वे वी कंप्लीट द फर्स्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा पूछ रखा है कि अगर मिस्टर एक्स के पास $600 है, देन with that can he make arbitrage? That is a question. I want you to write answer in the chat box for the second part of the question. And importantly friends, listen carefully. Importantly हमको क्वेश्चन में डॉलर दे रखा है, इसलिए आपका आर्बिट्रेज का आंसर आपको डॉलर में ही रखना है। आपको क्वेश्चन में डॉलर दे रखा है, इसलिए आपको आर्बिट्रेज का आंसर डॉलर में ही रखना है। और दूसरा वेरी लॉजिकली लेट्स से यहाँ पे मैंने 105 रुपये अज्यूम किया है। वाई? क्योंकि आंसर थोड़ा सा सिंपल हो जाए कैलकुलेट करने को। मेकिंग सम अदर अजम्पशन इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। जरूरी नहीं कि आपको 105 ही अज्यूम करना है, पर यहाँ पे क्या 105, 110 और 5 रुपए ऐसा हम लोग इजीली वेरीफाई कर सकते हैं ना। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर अपने आप कैलकुलेट कीजिए एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग के सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आंसर कैसे किया जाएगा। इंफॉर्मेशन दे रखा है इंडिया के बारे में और यूके के बारे में। इंडिया का रेट क्या है 70 रुपीज पर डॉलर और $1.5 पर पाउंड, और उसके बेसिस से एक्सचेंज रेट क्या है 105 रुपए पर पाउंड। यूके का रेट क्या है 110। ये दोनों मैच नहीं हो रहा है, दैट इज द रीजन से देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज। नाउ लॉजिकली मैं क्या समझता हूं एज अ स्टूडेंट कि अगर मुझे कुछ नहीं दे रखा है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों रेट्स जो है वो रुपीस पर पाउंड के हैं, तो मैं ऐसा देखता हूं कि पाउंड कहां पे सस्ता है और मैं पाउंड यहां से बाय करता हूं, यहां पे बेच देता हूं, मेरे को प्रॉफिट हो जाता है। हावेवर क्वेश्चन में इस बार क्या दे रखा है, अपने को डॉलर करेंसी दे रखा है, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा हमको डॉलर करेंसी से ट्रांजैक्शन कैसे शुरू किया जाए वो हमको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। डॉलर करेंसी से ट्रांजैक्शन कैसे शुरू किया जाए वो हमको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। फॉर दैट आई एम डिक्टेटिंग एन एक्सप्लेनेशन टू यू। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी। We understand that the question provides information about a currency, full stop। If it would have been left hand side currency, नहीं देखो ये रूपी करेंसी हमारे एग्जांपल में, कॉमा then we would have
entered in following transactions. तो अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड करेंसी दे रखा होता तो हम लोग क्या करते हैं, सर वो तो बहुत आसान है, चलो वो लिख लेते हैं। इंडिया में सेल रुपीज परचेज डॉलर, इंडिया में सेल डॉलर परचेज पाउंड, यूके में सेल पाउंड परचेज रुपीज. Here is the combination of the transactions in which we would have entered upon. With paragraph breakdown. However, we have been given dollar currency in the question. So, we will rearrange transactions as under. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रांजैक्शंस को रीअरेंज करेंगे. देखो, सेल रुपीस नहीं, मुझे सेल डॉलर चाहिए. सेल डॉलर हाँ बराबर है, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 1 हो जाएगा. बस खत्म हो गया. उसके बाद ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 2 हो जाएगा, और फिर ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 3 हो जाएगा. ऐसा करके हमको क्या करना है, सीक्वेंशियली ये ट्रांजैक्शंस को लिखना है. ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या होगा, हमारा पहला ट्रांजैक्शन ऐसा होगा फ्रेंड्स कि जिसमें हम लोग डॉलर करेंसी को सेल करेंगे. हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन ऐसा होगा कि जो हमको सीक्वेंशियली लिखना है. In that say there is say nothing great to be done in that case. And at this point of time हमारा प्रॉफिट हो जाएगा. चलो चेक कर लेते हैं. देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास $600 है. तो देखो ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 1 है. सो राइट डाउन आंसर अलोंग विथ मी. इंडिया में हमने क्या किया, सेल डॉलर एंड परचेज पाउंड. इंडिया में हमने $600 बेचे. उसके सामने हमको क्या मिला, पाउंड मिला. एक्सचेंज रेट क्या दे रखा है, 1.5. तो क्या किया जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 1.5, यानी क्या होगा फ्रेंड्स, हमको 400 पाउंड मिलेंगे. इंडिया के बाद यूके, उसमें क्या करेंगे, सेल पाउंड एंड परचेज रुपीस, यानी वापस वहां पे हम लोग 400 पाउंड सेल करेंगे, और हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 400 इंटू 110 यानी 44,000, यानी 44,000 रुपीज हमको मिलेगा. कैसे फ्रेंड्स, 400 इंटू 110. ओके, ना फाइनली क्या करेंगे फ्रेंड्स, फाइनली वी विल गो बैक टू इंडिया, है ना, आप लोग देख सकते हो. इंडिया, यूके, वापस इंडिया. इंडिया में सेल रुपीस एंड परचेज डॉलर, हम लोग 44,000 रुपीज बेचेंगे. एक्सचेंज रेट क्या है फ्रेंड्स, एक्सचेंज रेट है 70, सो डिवाइडेड बाय 70, तो हमको क्या मिलेगा, 628.57 डॉलर. तो 628.57 इज मोर देन 600, तो $28.57 क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारा आर्बिट्रेज होगा. So there is an arbitrage of $28.57. I request you to write down answer. Let us have summary of the entire answer. क्वेश्चन में हमको रुपीस डॉलर एंड डॉलर पर पाउंड का रेट दे रखा है इंडिया में, और रुपीस पर पाउंड का रेट दे रखा है यूके में.
और क्वेश्चन में पूछा कि आर्बिट्रेज पॉसिबल है क्या, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिया में रुपीस पर पाउंड का रेट फाइंड करेंगे और उसको हम लोग यूके के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमने क्रॉस करेंसी रेट फाइंड किया रुपीस पर पाउंड का इंडिया में, एंड सो दैट द रेट इज 105। वहां पे रेट चल रहा है 110, यानी ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहा है। सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज। फिर क्या करने का, बहुत सिंपल है, 105 110 से कम है तो 105 रुपए में पाउंड खरीदो और उसको 110 में बेच दो। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली रुपीस पर पाउंड डायरेक्टली दैट इज से रिलेटेड नहीं है, तो रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट किया, डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट किया, और फिर यूके में जाके पाउंड को रुपीस में कन्वर्ट किया। The amount that we have is more than the amount that we had paid initially, so there is an arbitrage of ₹5. Second part of the question, उसमें हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास से $600 है और आप लोग आर्बिट्रेज का कैलकुलेशन करो। देखो आर्बिट्रेज तो है, पर आर्बिट्रेज का ट्रांजैक्शन कहां से शुरू करें उसके लिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले सपोज कि मेरे पास रुपीस है, ऐसा करके मैंने ट्रांजैक्शंस लिख दिए, दैट से इन व्हाट which combination of the transactions I would enter upon for the purpose of making profit. Conversion of the rupees into dollar, dollar into pound, and pound into rupees. Now we understand that ये जो 3 transactions लिखे ना, उसमें से एक बार हमने डॉलर करेंसी को बेचा है, तो वो हमारा पहला ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सो कन्वर्जन ऑफ द डॉलर इनटू पाउंड, कन्वर्जन ऑफ द पाउंड इनटू रुपीस, कन्वर्जन ऑफ द रुपीस इनटू डॉलर, ऐसा करके आर्बिट्रेज होगा। और उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया, देन वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज आर्बिट्रेज ऑफ 28.57।